वो पर्शियन हिस्ट्रीज रख के, फिर मतलब संस्कृत हिस्ट्रीज सामने रख के, प्रेसिडेंस में रख के, फिर ये पर्शियन हिस्ट्रीज देख के, ये जो मैंने ये काम किया है, ये जो 4 किताबें हैं मेडिवल कश्मीर का, इसकी बेसिस ये है। और मैं इस चीज का मैं ये दावा करता हूं कि ये ही सही बेसिस है, ये नहीं है। मतलब कई सारे लोगों को ये चीज आजकल हिस्ट्री में बड़ी बन गई है कि भाई ये तो उसकी हिस्ट्री है, उसने लिखी है, ये तो इसकी हिस्ट्री है, ये इसका कहना है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। या तो कोई चीज है या नहीं है। इसकी दास्तान भी झूठी है, उसकी दास्तान भी झूठी है। सिर्फ वो तथ्य है, सिर्फ वो चीज सही है जिसका हमारे पास पूरे का पूरा प्रमाण है, जिसको हम एस्टेब्लिश कर सके। मोहम्मद आजम देदमेरी कहानी लिखेगा या जियालाल कलम अपनी कहानी लिखेगा, ये तो इनकी अपनी सोच है। लेकिन जहां तक इनकी बात, जियालाल कलम की बात है, मोहम्मद आजम देदमेरी की बात है, पीर हसन की बात है, जितनी बात इनकी एस्टेब्लिश्ड जो हमारे पास अर्ली रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से चलेगी, उतनी ही बात सही है, बाकी बात सही नहीं है। इसलिए मैं ये चीज स्ट्रेस करता हूं कि जो हिस्ट्री है हम एक सही चीज लिख सकते हैं। अब इसमें एक पेच आता है। ये एक फैक्ट है हमारे सामने कि आज हम यहां बैठे हैं, हम में से 4 आदमी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। 3 आदमी 3 जगहों में जाएंगे, वो जो इसी यहां हुई बातों का रिपोर्ट देंगे, उसमें वेरिएशन होगा। बहुत वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। ये नहीं कहेंगे कि वहां पर सुशील जी ने हिस्ट्री पर बात की, ये बात नहीं कहेंगे। बात मेरी ही करेंगे, आर्यभट्ट ने बात की, लेकिन थोड़ा बहुत जो वो बात कहेंगे वो एग्जैक्ट नहीं होगा। ये एक पूरे हर एक रिकॉर्ड की, हर जगह की ये एक दुविधा है। जो हमारी अदालतें हैं, जो जज साहब बैठते हैं, वो इसी चीज को खंगालते हैं। कोई इवेंट होता है तो वो उसके गवाह लेते हैं, उनसे जरा होती है, सवाल जवाब होता है। तो उसके बाद जो बात एस्टैब्लिश की जाती है, क्योंकि वर्शंस अलग अलग हैं, वो माना जाता है। अब हिस्ट्री में हमारे सामने एक परेशानी है कि कलहन ने लिखा, उसने पुरानी हिस्ट्रीज का हवाला दिया, लेकिन हमारे पास वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? एक बड़ा रीजन है, मैं उसकी बात करूंगा। तो हम कलहन की बात कैसे माने? हो सकता है ये कलहन का वर्षन हो, लिखा तो कलहन ने है। अगर हमारे पास कलहन के साथ साथ एक दूसरा आदमी भी होता, एक और आदमी ने भी लिखी होती, तो हम इसको कंपेयर कर सकते थे, हमारे पास वो फैसिलिटी होती। लेकिन कलहन के बारे में हमारे पास नहीं है कुछ भी, हमने उसकी बात माननी पड़ेगी। अब क्या है, उसने डिस्क्रिप्शन दिए हैं जगहों के, उसने प्लेसेस की बात की है, उसने दरियाओं की बात की है, नदी की बात की है, उसने एरियाज की बात की है, उसने मंदिरों की बात की है, उनके अग्रहारों की बहुत सारी बातें की हैं। तो उसको देखा जाएगा कि ये बात सही है या नहीं है। ये एक हमारे पास तरीका है। ये तरीका आरियल स्टेन ने यूज किया। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने वो राजतरंगिणी आरियल स्टेन की पढ़ी होगी। उसकी आधी किताब तो कलहन की लिखी हुई है, आधी से ज्यादा फुटनोट्स हैं जहां वो एक एक जगह गया है और उसने एक एक चीज को खंगाला है, और जितनी सारी बातें हैं वो सही निकली है। अब कलहन एक जगह लिखता है, एक राजा था रना दैत्य, वो 300 साल तक राजा रहा। यहां पर गलती होगी उसकी। ये तो नहीं हो सकता सही कि 300 साल तक एक आदमी राज करेगा। लेकिन बाकी चीजें जितनी भी हैं उसने खंगाली है। उसी तरीके से हम
बाद की हिस्ट्रीज में भी ये चीज देख सकते हैं। जितना हमें मिलता है, जो उनने बातें की हैं, उनका विश्लेषण करके देख के हम बातों कर पहुंच सकते हैं इन चीजों पर। लेकिन एक चीज तो हम सबको माननी पड़ेगी। कल हमने जिस वक्त 12th सेंचुरी में हिस्ट्री लिखी, हमारे पास आगे पीछे कोई दूसरा सोर्स नहीं है। मैं आज 16वीं सदी में, 17वीं में, 18वीं सदी में बैठ के कलहन के या जोनराज के जो उन्होंने लिखा है, ये बात मानता हूं मैं कि हो सकता है ये एक वर्षन हो, एक साइड की स्टोरी है, और भी कुछ हो, लेकिन मैं दूसरे साइड की स्टोरी नहीं कर सकता। आज मैं अल्टरनेटिव वर्षन आज नहीं बना सकता जब तक कि मेरे पास उस टाइम का कोई सबूत हो। अगर मेरे पास उस टाइम का कोई सबूत नहीं है तो मेरे पास, हम सब लोगों के पास, कश्मीर के तारीख दानों के पास, कश्मीर की हिस्ट्री समझने वालों के पास, रिसर्चर्स के पास कोई चीज नहीं है, कोई आधार नहीं है कि वो जोनराज की बात को नकारें। है नहीं कोई आधार। ये बड़ा प्लेन लॉजिकल आर्गुमेंट है। अगर आपके पास उस टाइम का है तो आप नकारिए, लेकिन आप 300 साल बाद घर में बैठ के या किसी दोस्त से मिलके ये कहेंगे कि हमने असल में कहा है वो गलत है, असल में ये हुआ था, किस आधार पर कहेंगे? और बदकिस्मती की बात है कि आधार दिए बगैर, किसी सोर्स की बात किए बगैर बहुत सारे ये पर्शियन हिस्टोरियंस सफेद झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ ऐसे एक आदमी है, वही मैंने बात की, जो कश्मीर की तीसरी तारीख है, हैदर मलिक चाडोरा। उसने कितना टाइम है, कौन दो मिनट, अच्छा, उस वो लिखता है, लेकिन पहले 2 मिनट में बैकग्राउंड बताऊंगा। अवंती वर्मन की बात की हमने। अवंती वर्मन कश्मीर का राजा था। वो कुछ 30 साल के बाद 855 से लेके 883 तक राजा था कश्मीर का। उसके बाद उसका बेटा शंकर वर्मन बन गया। वो अगले 17 साल 902 तक राजा रहा। वो भी ऐसे ही मरा जैसे जब जाते जाते जहांगीर मरा था यहां पर, उसी तरीके से वो जंग करके आ रहा था, तो वापस आते हुए दरे पर किसी जगह से एक आदमी ने तीर मारा, वो उसकी गर्दन में घुसा, तो तीर निकालते निकालते वो मर गया। तो उन्होंने उसको फिर, जैसे जहांगीर को ले गए थे, उन्होंने उस राजा को घोड़े पर खड़ा करके डंडे वंडे से बांध करके पूरी तरह से उस अपनी, वो एनिमी टेरिटरी थी, बाहर वाला इलाका, वहां से लेके अपनी उसमें जुरिडिक्शन में ले आए। और फिर इतना तेज राजा था। हैदर मलिक लिखता है, उसका बड़ा मजेदार वाक़या है। त्रिगाता का एक राजा था, छोटा सा राजा, उसका नाम था पृथ्वीचंद। उसका बेटा वो इसका वो क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी था कश्मीर के राजा का। उसका बेटा भुवन चंद्र उसका नाम था, वो कश्मीर में एज रैंसम रखा था उसने, और वो खुद आ रहा था उधर से राजा को नमस्कार नमन करने के लिए। लेकिन यहां से ये राजा जंग के लिए जा रहा था। इस राजा की फौज को देख के वो आदमी इतना डर गया, वो भाग गया। पृथ्वीचंद। हैदर मलिक लिखता है कि ये राजा बहुत कमजोर था, इसको कुछ बहुत सारे दुश्मन थे, ये लड़ चढ़ नहीं सकता था। तो फिर पृथ्वीचंद आया, वो इसका कमांडर बना, और उसने उसको स्ट्रेंथन किया। और जब वो मर गया तो पृथ्वीचंद ने कश्मीर का राज 2 साल के लिए संभाला। उसके बाद सूरचंद वर्मन बन गया। इस तरीके की गलत बयानी चल रही है।
वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हैदर मलिक समझता है कि वो आदमी उस चंद्र फैमिली से है, जो रामचंद्र, कोटा देवी वगैरह जो ये फैमिली थी, वो ये लोग कहते हैं चाडोरा वाले कि हम उस फैमिली से हैं, और उस फैमिली के राजा बना रहा है ये वहां से। इस तरीके की गलत बयानी है। तो ये चीजें देख के एक बड़ी जरूरत है कि इस पूरी हिस्ट्री को देखा जाए। मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा, वो कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ये कह रहे हैं। मैं एक दो तथ्य आपके सामने रखूंगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। जब हम इस तरीके से हिस्ट्री को जब मैंने देखा, तो मुझे इस चीज का कहीं पर कोई सबूत नहीं मिला कि रिंचन मुसलमान हो गया था। कोई सबूत कहीं पर नहीं। इस सीरीज की पहली किताब जो है कश्मीर आफ्टर कलहन, उसमें बहुत विस्तार से इस चीज को दिखाया गया है, मैंने डिस्कस किया है। हो सकता है किसी वक्त अगर टाइम मिले तो हम इस पर विस्तार से बात करें, लेकिन यह बात बहुत साफ है कि रिंचन मुसलमान नहीं बना। कश्मीर का पहला मुसलमान बादशाह कोटा देवी के बाद 1339 में शाहमीर बना, शमसुद्दीन। उसके बाद उसकी लाइन चली। एक और बात, सिकंदर के पहले हाथ तक, सिकंदर 1389 में राजा बना। उस वक्त तो बड़ा छोटा लड़का था, 7 साल का 8 साल का लड़का था। तो अगले पहले 5 साल तक, उससे लेके पहले 5 साल तक, मतलब क्या पीरियड में कह रहा हूं, 1339 से लेके 1394-95 तक कश्मीर में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई पॉपुलेशन चेंज नहीं हुआ, कोई मुसलमानी नहीं बढ़ी। जोनराज लिखता है कि ये जो सिकंदर बना, उसका बाप जिसको आप कुतुबुद्दीन कहते हैं, उसने कुतादीन लिखा है। इसका बाप इनकी जो जितने सारे ऋषि मुनि मौलवी का नाम उसने नहीं लिखा है, जितने सारे ये संत थे, सब संतों के पीछे पीछे भागते भागते उसके बाल पक्के हो गए थे, लेकिन उसका बेटा नहीं होता था। लेकिन फिर योगी ब्रह्मनाथ आया कश्मीर में, तो उसके आशीर्वाद से उन्होंने उसको क्या कुछ दिया, लंबी कहानी है। तो फिर इसके क्या नाम है, कुतुबुद्दीन के बेटा बना। और उसी योगी ब्रह्मनाथ ने कहा था, फिर उसने इस बच्चे का नाम श्रृंगार रखना, उस बच्चे का नाम श्रृंगार रखा गया। उसमें कहीं पर ये हम बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन 1373 में बादशाह बना था, 1389 तक मरा। अक्सर जो बात कही जाती है, जो तारीखी सईद अली हमें बताता है, मीर सईद अली हमदानी कश्मीर में 1384 में आए। ये सईद अली, तारीख सईद अली बोलता है। तो जोनराज में इसका कहीं नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मनाथ, योगी ब्रह्मनाथ आया, उसने इसको आशीर्वाद दिया और बेटा बन गया उसका। और यही तारीख सईद अली लिखता है कि जो जिसको हम क्या कहते हैं, शाह हमदान, कश्मीर में शाह हमदान जिसको हम कहते हैं, मीर सईद अली हमदानी, वो कश्मीर में सिर्फ 2 चिल्ले रहा। एक चिल्ला इनका होता है वो 40 दिन का, 2 चिल्ले 80 दिन हो गए। उसके बाद तारीख ये वाकयात कश्मीर, मीर क्या नाम है इसका, तारीख सईद अली 1580 की बात है। ये वाकयात कश्मीर 1740, 35 to 45 मान लीजिए। ये लिखता है, उस वक्त तक पता नहीं कहीं क्लेम था या नहीं था,
उस वक्त ये लिखता है कि जो ये कहा जाता है कि मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर में 3 बार आए, ये तहकीक में साबित नहीं हुआ। ये मोहम्मद अज़म जिदमरी लिखता है अपने अपने प्रश्न। ये कुछ तथ्य हैं। अगर आप कोई एक चीज जानना चाहते हो, कोई खास बात हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, इस तरीके से मैंने क्या किया है, मेरा जो ये काम है, मैंने सारी पर्शियन हिस्ट्रीज को पढ़ा, पर्शियन में पढ़ा, इनको ट्रांसलेट किया। 4 तारीखों को मैंने ट्रांसलेट किया है, 2 पब्लिश हो गई हैं, 2 अभी पब्लिश हो रही हैं, पर्शियन हिस्ट्रीज का ट्रांसलेशन। पंडिता साहब ने हमारे में बहुत प्रोफेसर पंडिता ने पॉनियरिंग काम किया है। उन्होंने बाहरिस्तान शाही का ट्रांसलेशन किया, हमारे सामने ये चीज लाई। तोहफतुल अहबाब की बात की है उसने, बहुत अच्छा वो किताबें हमारे सामने लाई। मैंने इन सारी कश्मीर की हिस्ट्रीज को, एक जो मैंने खुद ट्रांसलेट की, जो ये 2 किताबें, एक किताब बाहरिस्तान शाही पंडिता साहब ने ट्रांसलेट की है, इन सब को लेके मैंने कंपेयर किया कि जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड है, जिसको मैं कहता हूं ओरिजिनल प्राइमरी रिकॉर्ड, मैं उसको कहता हूं प्राइमरी रिकॉर्ड, इनको मैं कहता हूं सेकेंडरी रिकॉर्ड, और पीर हसन बाकी चीजों को मैं कहता हूं टर्शरी रिकॉर्ड। उसमें एक वो कश्मीरी पंडित की भी हिस्ट्री आती है, टिकू, जिसने सिख दौर में लिखी है, या नाम याद आ जाएगा, टिकू है उसका नाम, क्या टिकू, किसी को याद आता है? अच्छा, तो ये चीज मेरे हिसाब से प्राइमरी हिस्ट्री, सेकेंडरी हिस्ट्री, टर्शरी और बाद की हिस्ट्रीज को समझना पड़ेगा। हम सेकेंडरी हिस्ट्रीज को सोर्स नहीं मान सकते। अब अगर मोहम्मद अज़म जिदमरी वो 1735 में जिंदा था, वो हमें 1721 में कश्मीर में हुए एक बहुत बड़े बलवे की बात सुनाता है, जहां पर पहले हिंदुओं पर वो पूरे का पूरा बलवा हुआ, उसके बाद शीह भी उसमें लपेटे गए, 2 साल तक चलता रहा। मुगलों के 2 गवर्नर कश्मीर से उनको बाहर जाना पड़ा। तो वो कहानी जो वो सुना रहा है, ये उसकी प्राइमरी कहानी है। इस कहानी के लिए मोहम्मद अज़म जिदमरी प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि ये उसकी देखी हुई बात है, वो हमें बता रहा है। कोई दूसरा कुछ और लिखे तो हमें मोहम्मद अज़म की इस डिस्क्रिप्शन के साथ परखना पड़ेगा। इसी तरह से मोहम्मद अज़म की 300 साल 400 साल पुरानी कहानी जो उसने लिखी है बातें, उनको हम उस सोर्स के साथ परखेंगे। यह काम मैंने इन 4 किताबों में किया है। इनकी पहली किताब है कश्मीर आफ्टर कलहन, जिसमें यह सारी चीजों का बहुत विस्तार से मेंशन है। सईद अली का ये भी डिस्कस किया हुआ है कि शाह हमदान कश्मीर ये खाली 40 दिन रहे, ज्यादा टाइम में नहीं रहे। फिर उसमें जो कश्मीर में तेजी हुई, जो जबरदस्ती लोग मुसलमान किए गए, जिसमें बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, वो सारे का सारा सिकंदर के पीरियड में, उसके बाद 1394 के आसपास शाह हमदान का बेटा मोहम्मद हमदानी, सईद मोहम्मद हमदानी आया। वो भी छोटा ही लड़का था, वो कुछ 20-22 साल का था। वो जो राजा था सिकंदर श्रृंगार, वो भी कुछ 20-22 का था। तो इन दोनों की आपस में बहुत वो निपटी। तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़े, बाकी चीजें कहां कहां पर तोड़े, हर एक की डिटेल है हमारे पास। किस तरीके से तोड़े, लोगों को कैसे मार मार के कैसे हिंदू बनाया, ये बात उसमें आती है। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, 1 मिनट है, बस मैं क्लोज करूंगा, कि उस पीरियड से लेके
आप पूरा ये रिंचन जिस वक्त यहाँ आया, रिंचन बहुत टाइम राजा, कम टाइम राजा रहा, वो खाली कश्मीर में 3 साल राजा रहा, उसके बाद 16 साल फिर हिंदू राजा रहा उदयन देव। तो वहां से लेके पूरे 16th सेंचुरी तक हमें एक रेगुलर इतिहास मिलता है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी पंडितों की डोमिनेंस का, और कश्मीरी पंडितों का अपनी धरोहर के लिए, अपने होने के लिए लड़ने का। इस पीरियड में, स्पेशली लास्ट पीरियड में, जैन लाब्दीन के बाद इन लोगों ने लड़के कश्मीर से 2 बार शहीदों को निकाल दिया बाहर। मतलब ऐसे कि सारे शहीद बाहर निकलो, सारे शहीदों को बाहर निकाला गया। जो श्रीवर ने लास्ट मेंशन किया है अपनी जो लिखा है उसमें, वो 1468 में एक लड़ाई हुई, उसमें सारे के सारे कश्मीरी लड़े, हिंदू भी मुसलमान भी। और हिंदू उसमें बहुत मतलब इक्वल पार्टनर्स थे। तो इधर से शहीद लड़ रहे थे, इन शहीदों के खिलाफ लड़े और इनको फिर मार भगाया, इनको दोबारा कश्मीर से निष्कासित कर दिया। ये वाक़ा है 1486 का। जैन लाब्दीन को भी कश्मीरी पंडितों ने राजा बनवाया अली शाह के खिलाफ, जिसके बाद क्योंकि सिकंदर और अली शाह दोनों का बहुत अत्याचार हुआ था, सब मंदिर उनने तोड़े थे, लोगों को ये किया था, कन्वर्ट किया था वगैरह वगैरह। तो फिर उसके खिलाफ जैन लाब्दीन को अच्छा नहीं लगा। शाही खान उसका उस वक्त का नाम था, राजे का बेटा था, दूसरा लड़का। तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो लोग उसके साथ जुड़ लिए और उसको फिर काफी लंबी कहानी है, उसको दोबारा कश्मीर का राजा इन लोगों ने बनाया। कश्मीरी पंडित को लड़ाकू कहते थे। जो नाम भट्टा है, भट्टा का मीनिंग होता है वैरियर, लड़ने वाला, जो लड़ता है। तो ये हमारा इतिहास है, ऐसा इतिहास है जिस पर हम सबको गर्व हो सकता है और जिस इतिहास को हम सबको जानने की परेशानी रहनी चाहिए। हम चाहे बात करके देखें, उसके बाद और देखें, और हिस्ट्री को जानने के लिए एक बड़ी चीज ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को स्क्रूटनाइज कीजिए। मैं कोई बात कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी बातें इन 4 किताबों में की हैं। आप इसको देखिए, ये बात अपने दिमाग में रखिए कि हो सकता है ये कहीं गलत बोल रहा हो, लेकिन किताब के पास जाइए तो सही, फैक्ट को देखिए तो, उसके बाद परखिए भी बहुत जरूरी है। आजकल हमारे पास क्या हुआ है, खाली नरेटिव चलते हैं। हिंदू ने अपनी कहानी सुनानी है, मुसलमान ने अपनी कहानी सुनानी है। जो आदमी हिंदुओं में बैठेगा खाली हिंदुओं की कहानी सुनाएगा, और अक्सर मैंने देखा है जब यही हिंदू मुसलमान में बैठता है तो मुसलमान की कहानी सुनाता है। उस हिंदू से भी सावधान रहिए। और मुसलमान तो मुसलमान की कहानी उधर भी सुनाता है, इधर भी सुनाता है। लेकिन क्या है कि जब तक हम अपने फैक्ट्स को, अपने तथ्यों को, अपनी बात को पूरी तरह से सुनिश्चित न कर सकें, तब तक ऐसे नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। ये जो नरेटिव्स बनाते हैं, गढ़ लेते हैं, इससे खाली हम सब लोगों का, दूसरे लोगों का नुकसान होता है, बात नहीं आगे बढ़ती है। बात डिस्कोर्स होनी चाहिए, सोच और समझ की बात होनी चाहिए। नरेटिव सही बात नहीं है। हाँ, नरेशन अलग चीज है, ये बात को डिस्क्राइब किया